नमस्कार, यशो हम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का संवाद है बिनु पानी सब सून। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को संयुक्त राष्ट्र की पहल पर मनाया जाता है। कल 22 मार्च था। उद्देश्य है कि प्रत्येक जन जल की महत्ता को समझे। जल ही जीवन है, यह हम सभी जानते हैं, किंतु उस जल को प्रदूषित करने में और बर्बाद करने में हम सभी का योगदान है। अतः जब तक ज्ञान हमारा आचरण नहीं बन जाए, अर्थात लोग बूंद बूंद पानी को सहेजने नहीं लगें और जलाशयों को साफ रखने को अपना परम कर्तव्य नहीं मानने लगे, तब तक जल दिवस की सार्थकता बनी रहेगी। पानी बीच मिन पियासी, मोही देखी देखी आवत हांसी। कबीर की यह उलट बांसी तब समझ में आई जब पता चला कि 3/4 भाग में जल होने के बावजूद इस पृथ्वी पर अरबों लोगों को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण होने वाली बीमारियों से लाखों लोग मर जाते हैं। पानी के लिए 2 देश ही नहीं लड़ रहे, बल्कि एक ही देश के 2 राज्यों में भी लड़ाई हो रही है। अब तो स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि एक ही इलाके के लोग पानी के लिए अपने पड़ोसियों की हत्या तक करने लगे हैं। कई राज्यों में तो ग्राउंड वाटर लेवल खत्म हो चुका है, जिसके कारण विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है। राजस्थान के जैसलमेर और अन्य रेगिस्तानी इलाकों में तो जल जीवन से ज्यादा कीमती हो चला है। तभी तो कई किलोमीटर दूर जाकर गहरे कुएं से पानी निकालने में लोगों की जानें जाने लगी हैं। जिस ग्रह पर जल नहीं मिलता, वहां पर जीवन का होना संभव नहीं माना जाता। भारतीय संस्कृति के 4 वेदों में से एक प्रमुख वेद सामवेद जल पर केंद्रित है और जल को देव माना गया है, क्योंकि जल की महत्ता का ज्ञान हमारे ऋषियों को था। तभी तो श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए कहा कि जलाशयों में मैं समुद्र हूं और नदियों में गंगा। महावीर ने तो हजारों वर्ष पहले जल में भी जीवन माना था। नदियों के किनारे ही मानव सभ्यताएं विकसित हुई, किंतु सभ्यता के औद्योगिकरण ने जल का ऐसा संकट खड़ा कर दिया है कि अगला विश्व युद्ध जल के मुद्दे पर होने की संभावना वैज्ञानिकों द्वारा जताई जाती है। उपभोक्तावादी दर्शन ने हर प्राकृतिक स्रोत का अनियंत्रित दोहन किया, जिसके कारण मानव अस्तित्व ही नहीं, समस्त जीव जंतु भी खतरे में पड़ गए हैं। महासागरों, नदियों, झीलों और झरनों के रूप में धरती के 3/4 हिस्से पर सिर्फ पानी ही पानी है, किंतु इसका 1% हिस्सा ही पीने योग्य है। ग्राउंड वाटर अर्थात भूजल पृथ्वी पर मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। हालांकि सतह के नीचे संग्रहित होने के कारण इसे अनदेखा कर दिया जाता है। अतः भूजल को संरक्षित और संवर्धित करने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए विश्व जल दिवस 2022 की थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। भूजल के व्यावसायीकरण और अनियंत्रित दोहन को यदि सर्वजन हिताय नियमित नहीं किया गया तो यह अंतिम स्रोत भी सूख सकता है, क्योंकि मैं समूह रूप में गंगा हूं, कावेरी हूं, नर्मदा हूं, कल थी आज हूं, किंतु कैसे कहूं मैं सर्वदा हूं। परमात्मा ने प्रकृति में सब कुछ दिया है, किंतु मानवीय विकृति के कारण जल जैसा अमूल्य संसाधन संकट में है। क्योंकि मानवीय चेतना इतनी सुप्त हो गई, सरस्वती धरा से आज लुप्त हो गई। उस मानवीय चेतना को झकझोर कर जगाने के लिए विश्व जल दिवस बहुत ही सार्थक है। महाकवि रहीम के शब्दों में, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। शिष्य गुरु संवाद से डॉक्टर सर्वजीत दुबे जी की कलम से मैं यशकांत शर्मा यशो हम के इस एपिसोड से आपसे विदा लेना चाहूंगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और भूमिगत जल को संरक्षित करने के आपके पास में कोई उपाय हैं, कोई सजेशंस हैं, तो प्लीज वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके बताइए। मिलते हैं जल्दी ही यशो हम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।